नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे आपकी मेरी आम आदमी की जिंदगी की कीमत की। सरकार की निगाह में दरअसल हमारी जिंदगी की कीमत कितनी है? पिछले 1.25 साल से हम एक संक्रमण काल, एक आपदा काल, एक आपातकाल, कोरोना काल में जी रहे। आप में, मुझ में से ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने अपनों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों यारों को, जानने वालों को कोरोना के इस राक्षस के सामने दम तोड़ते ना देखा। 3,88,135 लोगों की मौत हुई है। परिवार बिखर गए, उजड़ गए। बच्चे मां बाप के बिना रह गए। परिवार की रीढ़ की हड्डी बहुत जगह टूट गई। हमेशा के लिए परिवार तितर बितर हो गया। लेकिन आज चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शनिवार को देर रात सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि जो लोग मारे गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, 4 लाख रुपए का मुआवजा। और देश में एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की है। इसका सेक्शन 12 जो है, उसमें जब भी आपदा आती है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ओलावृष्टि हो गई, तो सरकारें, आपने देखा होगा, अपनी तिजोरी खोल देती है और मुआवजे का, राहत का ऐलान किया जाता है। उसी के तहत यह सुनवाई चल रही थी कि जो लोग मारे गए हैं कोरोना काल में, कोरोना के चलते जो मारे गए हैं, उन्हें 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। सरकार ने 187 पेज के अपने हलफनामे में कहा कि यह हमारे बस की नहीं है, सरकार यह मुआवजा नहीं दे सकती। 12 ऐसी आपदाएं हैं जिसमें मुआवजा दिया जाता है, लेकिन सरकार का यह तर्क है कि सभी कोरोना पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। कंगाल हो जाएंगे सब राज्य, ठप हो जाएगा सारा काम। कोरोना में प्राकृतिक आपदाओं के लिए मुआवजे को लागू करना उचित नहीं। ये तो कुदरत का कहर आ जाए तो हम पैसा दे देंगे, ये महामारी आ जाए तो हम पैसा नहीं दे सकते। सरकार का खर्च वैसे ही बढ़ा हुआ है, आमदनी कम है। मुआवजे के लिए संसाधनों का उपयोग स्वास्थ्य व्यय को प्रभावित कर सकता है। कि सरकार खर्च कर रही है, हॉस्पिटल्स में खर्च कर रही है, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, वहां पर दिक्कतें आ जाएंगी। अब ये सरकार का जो तर्क है, ये तो हकीकत है, मंदी का दौर है, सरकार के पास पैसों की कमी है, इसीलिए पेट्रोल और डीजल के दाम भी सरपट भाग रहे हैं। ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। लेकिन इसमें दिलचस्प बात क्या है, पिछले साल जब कोरोना ने दस्तक दी, ये संक्रमण फैलने लगा, महज 100 लोग संक्रमित थे। ये मैं 14 मार्च की बात कर रहा हूं, 2020 की, और 2 लोगों की मौत हुई थी। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी कि जिन जिन की कोरोना में मौत होगी उन्हें 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी की थी। मैंने कैलकुलेशन की, थोड़ा गणित किया। 3,88,135 लोगों की मौत 4 लाख रुपए से गुणा करो तो ये 15,525 करोड़ रुपए ये बनते हैं। 15,525 करोड़ अगर सभी को मुआवजा दिया जाए। अब केंद्र ने जब यह हलफनामा दाखिल कर दिया है, राज्य सरकारों ने बहुत जगह, बहुत राज्य सरकारें मुआवजा दे रही हैं। क्या वो यकायक या अपने आप ही बंद हो जाएगा? अब ये बहुत ही एक डेलिकेट सा सवाल है। जहान बहुत जरूरी है, अर्थव्यवस्था को बचाकर रखना है। सरकार के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि एबरा कडाबरा किया और पैसे आ गए। पैसे आपसे मुझसे ही लिए जाते, उसी से सरकार खर्च करती है।
35 लाख करोड़ रुपए इस साल सरकार खर्च करेगी विकास के मुद्दों पर, आधारभूत ढांचे पर, सड़क बनाने के लिए, अस्पताल, टीकाकरण पे भी बहुत ही गंभीर टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ध्यान होगा। इर्रेशनल और आर्बिट्ररी, तर्कहीन और मनमानी करार दिया था सरकार की इस नीति को कि टीकाकरण के लिए पैसे लिए जाएंगे 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए। फिर बाद में अब मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है, उसमें भी पैसे खर्च होते हैं, लेकिन पहले सरकार उसमें भी आपकी जेब से पैसा लेना चाह रही थी, यह भी एक हकीकत है। अब जहान बचाना जरूरी है, लेकिन जान नहीं बचेगी तो जहान कैसे चलेगा अगर परिवार बर्बाद हो गए। पिछले साल 20,97,000 करोड़ रुपए का एक लिक्विडिटी स्टिमुलस दिया था। मई के महीने में 5 दिन लगातार वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर आए थे देश के सामने। लेकिन इस साल आम आदमी की जेब में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो त्राहिमाम कर रहा है, नौकरियां घट रही हैं, तनख्वाहें कट रही हैं, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, 97% लोग कहते हैं उनकी आमदनी घटी है। तो यहां पर आम आदमी के लिए परेशानी का सबब और सरकार के लिए भी परेशानी का सबब। लेकिन सरकार तो हमसे ले सकती है, टैक्सेस ले सकती है। आम आदमी का परिवार उजड़ने के कगार पर आ जाए तो वो किससे ले? या ये मैंने पहले भी उदाहरण दिया है, जैसा कि बसों में, अगर आपने बस में पहले सफर किया हो तो बसों में वो तख्ती पर लिखा होता है सवारी अपने जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार। तो क्या देश का नागरिक अपनी जान और अपने जहान, अपने परिवार के लिए खुद ही जिम्मेदार है? वी आर अ वेलफेयर स्टेट, सरकार की भी कोई जिम्मेदारी होती है क्या? और जहां तक बात आती है 3,88,135 करोड़ के आंकड़े की, मौतों की, यहां पर भी यह आंकड़ा एक्यूरेट है क्या, सटीक है क्या? ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी, उन्होंने सरकार पर फिर से निशाना साधा है, हमला बोला है, ट्वीट कर रहे हैं जीवन की कीमत लगाना असंभव है, सरकारी मुआवजा सिर्फ एक छोटी सी सहायता होती है, लेकिन मोदी सरकार यह भी करने को तैयार नहीं। कोविड महामारी में पहले इलाज की कमी, फिर झूठे आंकड़े और ऊपर से सरकार की क्रूरता। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी की जिंदगी की कीमत 4 लाख रुपए भी नहीं। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है,